नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदे सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे 23 जनवरी को आयोजित निपुण मेले और मेगा पीटीएम के संबंध में जो कार्यसूची है, उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, पूरी की पूरी कार्यप्रणाली को अपन समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, यूडाइस प्लस पोर्टल के ऊपर कक्षा 2 से 12 के बच्चों को जोड़ने का ऑप्शन शुरू हो चुका है और वो कभी भी बंद हो सकता है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप वो बच्चों को ऐड कर दें जो नहीं कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की बात को। निपुण मेले और मेगा पीटीएम कार्यक्रम के अंदर क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, किन चीज़ों को अपन विशेष ध्यान में रखने के बाद में चीज़ों का आयोजन करेंगे, तो शुरू करते हैं बात को। पहले एक आदेश मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने कहा था कि प्रत्येक पीओ स्तर पर 10,000 रुपये जो है निपुण मेला के लिए सरकार बजट राशि रखी है वो देगी। मेगा पीटीएम विद्यालय खुलने से लेकर के इंटरवल तक जो है मेगा पीटीएम आयोजित की जानी है। कृष्ण भोग आपका मध्यांतर में होगा और निपुण मेला मध्यांतर से लेकर के विद्यालय बंद होने तक, यानी कि लंच तक आपका मेगा पीटीएम और लंच के बाद स्कूल खत्म होने तक आपका क्या रहेगा, निपुण मेला रहेगा और बीच में आपको कृष्ण भोग करना है। ठीक है, पीटीएम का एजेंडा देख लो। 23 जनवरी समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक फर्स्ट हाफ जो है आपका मेगा पीटीएम का है, विद्यालय परिसर में आयोजित किया जाना है। उद्देश्य देख लीजिए इसके: पठन प्रदर्शन, बच्चे पढ़ेंगे, क्षमता आधारित मूल्यांकन और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम साझा करना, ये काम रहेगा। अभिभावकों के लाभ के लिए पंचायत स्तर की चल रही योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, ये भी अपन कर सकते हैं। जो फ्लैगशिप योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रखी है, वो बता सकते हैं। शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थी सहभागी गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय जुड़ाव एवं सकारात्मक सहयोग को बढ़ाना, ये अपना उद्देश्य रहने वाला है। प्रतिभाग कौन कौन करेंगे? बच्चे करेंगे, शिक्षक करेंगे, अभिभावक करेंगे, प्राचार्य, समुदाय सदस्य, भामाशाह, पंचायत सदस्य, कोई भी हो सकते हैं। बैठक से पूर्व तैयारी अपन को क्या करनी है? अभिभावकों को 2 दिन पहले जो है पहुंचाना सुनिश्चित करें। सूचना है ना, इनविटेशन या सूचना देना है उनको। फोन एवं आमंत्रण पत्र के माध्यम से उनको इनवाइट करना है। आमंत्रण हेतु बच्चे 1 या 2 दिन पूर्व अपने अभिभावक के लिए पत्र लिखेंगे, बच्चों से ही लिखवा सकते हैं। बैठक में पंचायत सदस्यों भामाशाहों को भी आमंत्रित किया जाना है। इन चीजों का अपन को शब्दशः पालन कर लेना है, मैं तो ये कहूंगा, है ना। बैठक के दौरान पठन सामग्री और बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनी अपन तैयार करेंगे। ठीक है, कि बच्चों ने क्या कर रखा है, पोर्टफोलियो भी अपन दिखाएंगे। विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम और रिपोर्ट कार्ड हमें तैयार रखने हैं। आपको पता होगा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड शिक्षक ऐप से भी डाउनलोड हो रहे हैं। और शाला दर्पण के अंदर स्कूल लॉगिन में आप शिक्षक ऐप वाले ऑप्शन में जाकर के भी बच्चों के CBA 1 का जो रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं छोटी क्लासेस के लिए। और बड़ी क्लासेस के लिए हाफ ईयरली का रिजल्ट भी साझा किया जाना है। पहला सत्र क्या रहेगा साथियों? स्वागत, शैक्षणिक प्रगति और पठन क्षमता प्रदर्शन, 10 से 11:30 बजे तक। ठीक है, इसमें क्या करना है? उद्घाटन और औपचारिक स्वागत रहेगा। मुख्य प्रतिभागी ये रहने वाले हैं। फोकस और क्षेत्र, सभा का उद्देश्य समझाना और छात्र केंद्रित शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर हमें जोर देना है। ठीक है, विस्तृत परिणाम साझाकरण, बच्चे का डिटेल में परिणाम पेरेंट्स को समझाना है कि आपके बच्चे की ये स्थिति, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में बच्चा कमजोर पड़ रहा है, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में बच्चा अच्छा चल रहा है, वो सारी की सारी पर डिटेल में बात करेंगे। शिक्षक जो है कक्षा और विषयवार परिणाम साझाकरण, क्षमता आधारित आकलन और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणामों की व्याख्या करना, अच्छे से समझा देना है कि भाई ये स्थिति, वास्तविकता ये है। अब आपको कितनी मेहनत करनी घर पे आप सोच लो, पेरेंट्स को भी बात समझानी है। बच्चों ने कौन सी मुख्य क्षमताएं हासिल की है, इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करना और ग्रेड की बजाय सीखने के स्तर पर अपन जो है चर्चा करेंगे। बच्चों द्वारा पठन कौशल का प्रदर्शन ये किया जाना है। बच्चे समूह में हिंदी भाषा शिक्षक प्रखर और FLN प्रभारी जो है इसके मुख्य कार्य करने वाले रहेंगे। पठन प्रदर्शन गतिविधियों में ध्वनि पहचान खेल, फोनिक्स का गेम करवाएंगे अपन। छोटे बच्चे अक्षरों की आवाज पहचान कर शब्द बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद साझा पठन एवं स्वतंत्र पठन, है ना। बड़े बच्चे शिक्षक अभिभावक के साथ मिलकर एक कहानी की किताब पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है। धारा प्रवाह पठन के लिए आप ये काम करेंगे। कुछ छात्र शिक्षक या अभिभावक की मदद से अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तक का एक पैराग्राफ सही उच्चारण करके पढ़ेंगे। समझ आधारित प्रश्नोत्तरी के अंदर पठन के बाद शिक्षक अभिभावक बच्चों से सरल प्रश्न पूछेंगे कि उन्हें क्या समझा आदि। गैलरी वॉक, पठन सामग्री और बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन करवाना, है ना। गैलरी में अपन सजा सकते हैं इन चीजों को, अगर अपने पास में जो है संसाधन उपलब्ध है तो। दूसरा रहेगा सत्र आपका सामाजिक आर्थिक सहयोग और पारस्परिक जुड़ाव, 11:30 से 12:30 बजे तक, 1 घंटे का ये प्रोग्राम है। इनकी पूरे दिन का प्रोग्राम है ये। मेगा पीटीएम निपुण मेले के आयोजन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संदेश का लाइव प्रसारण अपन करेंगे। अभिभावकों के लिए पंचायत की वर्तमान योजनाएं, पंचायत प्रतिनिधि या सरकारी प्रतिनिधि जो भी हो, पंचायत ब्लॉक स्तर पर चल रही योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य कार्ड, कौशल विकास, सरकारी छात्रवृत्ति, कौन से एडमिशन चल रहे हैं, कौन सा जन आधार में अपडेशन वगैरह चल रहा है आदि, फॉर्म भरने या आवेदन करने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना, प्रश्न पूछने का अवसर देना। ठीक है, शिक्षक अभिभावक सहभागिता संवाद एक साथ, इस नाम से शिक्षक और अभिभावक छोटे समूह में
आपसी जुड़ाव वाली गतिविधि, अपने बच्चे को जाने, मारा टाबरा सु मारी पहचान, ठीक है, उसकी पसंद नापसंद, दोस्त, व्यंजन आदि, है ना, फेवरेट कलर, फेवरेट जानवर। पत्र पठन, बच्चे का पत्र अपने पिता माता के नाम, मेरे प्यारे पापा मम्मी, ठीक है। एक दिन पहले बच्चे पत्र लिखेंगे, कुछ चयनित पत्रों को बैठक में पढ़ा जाए, ठीक है। तीसरा सत्र रहेगा आपका 12:30 से 1 का। ये सब पीटीएम का चल रहा है, अभी मेगा पीटीएम का चल रहा है। गतिविधि, स्कूल शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के अभिभावकों से अपेक्षाएं। मुख्य प्रतिभागी ये रहने वाले हैं। अपेक्षा क्या है, बच्चे की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये अपना काम रहेगा। सुरक्षा, स्कूल के संबंधित चिंताओं को सीधे शिक्षक के साथ साझा करना, ठीक है। जो स्कूल से संबंधित जो चिंताएं हैं वो सीधे शिक्षक के साथ साझा पेरेंट्स भी करेंगे, ठीक है। सीखने का माहौल, घर पर पढ़ने गृह कार्य के लिए 30 मिनट का समय एवं बच्चे के पढ़ने का एक कोना बनाना, ये भी अपन कहेंगे कि आप घर पर पठन कोना बनाओ। साझेदारी, सभी पीटीएम और स्कूल संबंधी बैठकों में भाग लेना, ये भी उनको समझाएंगे कि आप हमेशा आए मीटिंग में। सकारात्मक प्रतिक्रिया, बच्चे को प्रोत्साहित करना और उसकी तुलना दूसरे से न करना, है ना, ये कंपेरिजन गलत है। कंपैरिजन अपन जब करते हैं साथियों, तो बच्चा कहीं न कहीं इन भावना का से ग्रसित होता है, तो हमें विशेष ध्यान रखना है, लिखा हुआ है। निष्कर्ष और अगले कदम, आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को दोहराना, ये सारा अपन काम कर लेंगे। मध्यांतर में विद्यालय स्तर पर श्री कृष्ण भोज का आयोजन किया जाएगा, मतलब स्पेशल डाइट बनानी है। विद्यालय द्वारा मेगा पीटीएम के उपरांत प्रतिभागियों, बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, भामाशाह, जनप्रतिनिधि आदि को संख्या को शाला दर्पण के मॉड्यूल पर अपन अनिवार्य अंकित करेंगे। मैं बता दूंगा आपको, अगर जरूरत पड़े तो आप देख लीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निपुण मेला जो एजेंडा है आपका, 23 जनवरी को आयोजित किया जाना है, 2:30 से 4:30 सेकंड हाफ के अंदर। पीओ या यूसीसीओ विद्यालय परिसर जो रहेगा उसमें करेंगे। फोकस और निर्देश बिंदु आप पढ़ सकते हैं। विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी निपुण मेले में प्रतिभाग करेंगे। निपुण मेला से संबंधित पूर्व में जारी दिशा निर्देश संलग्न अनुसार गतिविधियों का आयोजन, वो मैंने पहले के वीडियो में समझा रखा है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। प्रत्येक पीओ विद्यालय स्तर पर निपुण मेला स्टॉल आयोजित करनी, दुकानें लगाएंगे बच्चे। निपुण मेला आयोजित करने हेतु उपलब्ध बजट के अनुरूप आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें, जैसे स्टॉल, गतिविधियां वगैरह, उसके लिए पेमेंट भी करेगी गवर्नमेंट। निपुण मेले के 10 दिनों के भीतर विभाग के फंड उपयोग का प्रमाण पत्र, फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो पेमेंट आता है उसको पीओ स्तर पर करना है तो वो करेंगे। संबंधित पीओ विद्यालयों से फोटो वीडियो विभाग के साथ साझा करेंगे, ताकि निपुण मेले की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा सके। संबंधित पीओ विद्यालय द्वारा निपुण मेला के उपरांत प्रतिभागियों की जो संख्या है उसको शाला दर्पण मॉड्यूल के ऊपर चढ़ाना है, ये काम रहेगा। तो हमने संक्षेप में सारी चीजें जान ली है। कहाँ होगा निपुण मेले का आयोजन, पीओ स्तर के स्कूल में होगा। और पीओ क्षेत्र के जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं, उच्च प्राथमिक स्कूल में, उनमें से कक्षा 1 से 5 के बच्चों को तो निश्चित रूप से अपन ले जाएं, बच्चों को सीखने को मिलेगा। ये इस तरह की गतिविधि रहने वाली है। 5 दिसंबर को होना था, पर ये आगे बढ़ते बढ़ते अब 23 जनवरी पे आ गया है। और ये करने के बाद में फिर आपको सीधा गणतंत्र दिवस मनाना है, उसमें पेरेंट्स से आपको फिर से दोबारा मिलना है ना। तो ये प्रक्रिया रहेगी। और बाकी यूडाइस प्लस शाला दर्पण से संबंधित किसी भी तरह की टेक्निकल सहायता अगर आपको चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो learner_kavi09 मेरी आईडी है। और आप चाहें तो टेलीग्राम पर भैरव टेक बदेसर के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद शिक्षक साथियों।